लेह हिंसा में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासी युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ विपक्ष के नेता वांगचुक को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ वांगचुक की गिरफ्तारी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि तानाशाह मोदी सरकार द्वारा देशभक्त सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी खामोश हैं। क्या राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट हैं? आम आदमी पार्टी ने संसद में पीएम मोदी और राहुल गांधी के मिले होने वाली तस्वीर डालकर यह पूछा कि देश के प्रख्यात समाज सेवी वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा डालकर मोदी की तानाशाही सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है और देश के तथाकथित नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी के भारत पाकिस्तान मैच कराने के फैसले पर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। अब ये जग जाहिर हो चुका है कि राहुल गांधी केवल कैमरे के लिए ही चंद मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन जिन मुद्दों के खिलाफ उन्हें खड़ा होना चाहिए वहां राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिरे, ये पूछने वाले राहुल गांधी सोनम वांगचुक पर आखिरकार चुप क्यों हैं? क्या राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट हैं? राहुल गांधी पर हमला करके कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी को भी लपेट दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी समाप्ति की कगार पर है। आप जानते हैं क्या? क्योंकि आपकी पार्टी की नींव ही पर्दे के पीछे से आरएसएस ने रखी। आप कांग्रेस के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर सत्ता में तो आ गए, लेकिन आपको पैदा करने वाले ने ही आपको हड़प लिया। सोनम वांगचुक को लेकर केजरीवाल की पार्टी लगातार फायर मोड में है। विपक्ष में अगर वांगचुक पर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो आम आदमी पार्टी है। वांगचुक की गिरफ्तारी पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। ये उन्होंने आविष्कार किए। ऊपर हिमालय से बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे बर्फ पिघल के जो है हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, उसके लिए आविष्कार किए और पूरी दुनिया में उनके आविष्कारों के लिए उनको जाना जाता है। जब प्रधानमंत्री ने 370 धारा हटाई, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है इससे कश्मीर की समस्या का हल हो जाए। हमें से भी कई सारे लोगों को लगा कि 370 हटा दी, हो सकता है इसी से कश्मीर में शांति आ जाए। मगर 6 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि ये हल नहीं था, ये गलत हल था। ये जो 70 साल से जो लेके चल रहे थे कि ये कर देंगे तो कश्मीर में आप हल कर देंगे, वो फेल हो गई इनकी पॉलिसी। तो सोनम वांगचुक ने भी कहा कि भाई आपकी पॉलिसी गलत है। आपने जो हमको वादे किए लद्दाख के, और लद्दाख के लोग तो बहुत भोले भाले सीधे लोग होते हैं। ज्यादातर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वहां पे। बुद्ध धर्म की तो शुरुआत ही अहिंसा से हुई है। उनके धर्म का तो आधार ही अहिंसा है। उस धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले शांति प्रिय लोग इस सरकार से पिछले 5-6 साल से हाथ जोड़ के विनतियां कर रहे थे कि भाई आपने जो हमें वादा किया था 6 शेड्यूल में लेके आओगे, वो वादा पूरा करो। आपने जो कहा था कि हमको वापस आप राज्य बनाओगे, वो वादा पूरा करो। ये वादा पूरा नहीं कर रहे। कोई क्या करेगा? बेचारे धरने दे रहे थे, अनशन कर रहे थे। अनशन भी कई बार करके देख लिया। वहां से 700-800 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए लोग यहाँ पे, जहां पे भी उनको बेइज्जत करके वापस भेज दिया। और उसके बाद अब आप कहते हैं कि वो लोग। दरअसल वांगचुक और अरविंद केजरीवाल में कुछ समानताएं भी हैं और इसी वजह से आम आदमी पार्टी वांगचुक के समर्थन में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। वांगचुक भी इंजीनियर हैं, अरविंद केजरीवाल भी आईआईटी से पास आउट है। वांगचुक को भी रेमन मैक्मे अवार्ड मिल चुका है और अरविंद केजरीवाल को भी। वांगचुक भी वैसे ही भूख हड़ताल पर बैठे थे जैसे अन्ना आंदोलन में राहुल गांधी शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी वांगचुक का समर्थन करने में ये मैसेज भी देना चाह रही है कि उनकी पार्टी तो ऐसे लोगों के साथ है जो कि पढ़े लिखे हैं, योग्य लोग हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की पार्टी को तो ऐसे टैलेंटेड लोगों से डर लगता है। ये आम आदमी पार्टी ही है जो पीएम मोदी की डिग्री पर सबसे ज्यादा सवाल उठाती है।